प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। प्रश्नावली 3.2 तीसरे सवाल के 3 पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देख लीजिए जाके, फिर इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पे लगा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए शुरू कर रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो सवाल आपने देखा, एक तो वो नियत भाड़ा लेता है, निश्चित है कि इतना तो पहले ही निश्चित कर लेता है कितना लेंगे, और फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर का एक वो किलोमीटर के हिसाब से किराया है। तो 2 तरह की इसमें बातें पूछी गई हैं, तो इसीलिए हमने 2 बातें लिखी हैं। माना नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया है। अब यहाँ से आगे लगाना शुरू करते हैं सवाल। देखो प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त नियत भाड़ा तो आपसे लगना है। 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा ज़रा बताना। 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा बताइए भाई? आप जानते हैं 1 किलोमीटर का 22 रुपये है तो 2 किलोमीटर का 2 बाई हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 3 बाई हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 10 बाई। और नियत भाड़ा तो ऊपर मान रखा है, क्या मान रखा है? वो तो 100 रुपये लेना ही लेना है, 100 रुपये। तो कुल कितना हुआ भाड़ा आपसे? कुल कितना हुआ? 100 रुपये नियत लिया और 10 किलोमीटर जाने के 10 बाई रुपये लिए, तब उसने कितना रुपये लिया? 105 रुपये लिया। ये बन गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त, दूसरी बार उसने क्या बोला? दूसरी शर्त से क्या है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो अगर 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई है तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 15 बाई। और नियत भाड़ा x उसको लेना है तो x प्लस 15 बाई, ये मिला के उसने कितना लिया? 155 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से चाहे x का मान निकाल लो, प्रतिस्थापन इससे कर रहे हो, तो समीकरण 1 से x बराबर निकालें तो 105 और 10 बाई उधर जाएगा तो प्लस की संख्या कैसी हो जाएगी? माइनस की। ये प्लस के 10 बाई हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के। ये समीकरण डाल दीजिए 3। अब हमने समीकरण 1 से निकाला मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए ये मान। समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आएगी, बस ध्यान से देखिए वीडियो। ये x लिखा है, यहाँ x से इसका मान निकाल लिया है, यहाँ पे रख देना है। तो पहले x ही लिखा है तो x की जगह क्या लिख दो? 105 माइनस 10 वाई, और फिर आगे प्लस 15 वाई लिखा हुआ है, तब बराबर में कितना है? 155 है। अब इसको हल करना है। संख्या एक जगह 15 वाई से 10 वाई घटेगा। देखो एक जैसे कौन से हैं पद? इसमें बाई लिखा है, इसमें बाई लिखा है, तो इनको एक जैसे पद जुड़ते या घटते हैं बीजगणिती। तो 15 से 10 बाई घटेगा तो 5 बाई बचेगा।
और 155, और ये भी संख्या ही है, इधर आएगी, प्लस की संख्या इधर थी, यानी कोई चिन्ह न लगा हो संख्या से पहले तो वो प्लस की, और इधर आएगी तो माइनस की हो गई। 105 घटा दिए तो कितने बचे? 50। y बराबर कितना हो गया? 50, और गुणा में y के कितना था? 5। गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है तो 10 रुपया ये क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा है। 10 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब समीकरण 3 में y का मान रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? ये क्या कह रहा है? x बराबर 105 माइनस 10y, और y की जगह कितना रखोगे? 10 ही तो रखोगे। 10 इंटू वाई, तो 10 गुणे 10, तो 105 हो जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करोगे 10 दशामन 100 होता है। तो नियत भाड़ा 5 रुपया है, यानी कि 5 रुपये वो फिक्स लेता है और फिर पर किलोमीटर के 10 रुपये लेता है। तो समीकरण के हिसाब से 10 किलोमीटर के 100 रुपये हो गए, 5 रुपये, तो 10 किलोमीटर का जो उसने 105 रुपये लिया था, 15 दशामन 150 हो गए, और 5 नियत तो 155 हो गया। सही हो गया वो कह रहा है। अब 25 किलोमीटर का और पूछा है। 25 किलोमीटर का किराया या भाड़ा कितना हो जाएगा बताइए? तो 25 में 5 तो आपसे नियत लगेगा, और 10 किलोमीटर अलग से लगेगा, तो 5 और 25 दशामन 250, तो 255 रुपया आपसे लगेगा। सवाल समझ में आ गया है तो लाइक कर लो भैया, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों को भी बता दो कि बिल्कुल परफेक्ट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता है। धन्यवाद।